पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे सुहानी अस्पताल पहुंची थी। अब आगे देखते हैं। मैं थोड़ा डरते हुए कहा, आई एम वेरी सॉरी सुहानी, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। सुहानी ने मुझे इतना पछताते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आ गई। फिर बोली, कोई बात नहीं भड़वे। ये सुनकर मैंने हल्की सी सांस ली। फिर मैंने कहा, तो तू यहाँ अच्छे से ट्रीटमेंट ले, डॉक्टर हुड्डा तुझे जरूर ठीक कर देंगे। सुहानी ने प्यार से सिर हिलाया और कहा, तू इसी हॉस्पिटल में काम करता है ना? मैंने हाँ कहा। तभी किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मीरा दरवाजे पर खड़ी थी। उसने सुहानी की तरफ देखा, फिर मुझसे पूछा, मैं डॉक्टर हुड्डा से मिली, उन्होंने बताया कि तुम्हारे क्लासमेट को एडमिट कराया गया है, सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, थोड़ी देर पहले ये गंडमरी तड़प रही थी लेकिन अब सब ठीक है। फिर मैं खड़ा हो गया और सुहानी से बोला, तो सुहानी जी, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप आराम करो। सुहानी की नजर मीरा पर टिकी थी। उसने बस हल्का सा सिर हिला दिया। रूम से बाहर आकर मैंने शर्माते हुए कहा, माफ करना मीरा, मैंने बहुत देर लगा दी। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं चमरी बाबा, मैं वैसे भी कुछ पैथोलॉजी के नोट्स देख रही थी। थोड़ी ही देर में हम दोनों कार में बैठकर घर की तरफ चल दिए। लेकिन कार को कुछ ही दूर गए हुए थे कि आरती का फोन आ गया। आरव लवड़े, तूने कहा था कि मीरा को घर पर खाने के लिए बुलाएगा, देख तो क्या टाइम हो गया है। मैंने घड़ी देखी तो रात के 9 बज चुके थे। मैंने कहा, हम रास्ते में हैं, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, अगर तुम लोगों को भूख लगी हो तो पहले खा लो। आरती बोली, लगता है तुम दोनों आ ही नहीं पाओगे। खैर, कंपनी के एक प्रोजेक्ट में कुछ इशू आ गया है, पापा और मैं अभी ऑफिस जा रहे हैं। मैंने मीरा की तरफ देखा, थोड़ी शर्मिंदगी हुई। फिर मैंने कहा, मेरे पापा और दीदी को इमरजेंसी में ऑफिस जाना पड़ा, तो आज बाहर ही खाना खा लेते हैं। मीरा की आंखों में हल्की निराशा थी। उसने मन में कहा, गांडू, कभी तो घर ले चल। फिर हंसते हुए कहा, मैंने कहा, मेरे घर खाने का प्लान कैंसिल नहीं हुआ, बस थोड़ा पोस्टपोन हो गया है, 2 दिन और रुक जा। ये सुनते ही मीरा मन में बोली, अब क्या 2 दिन तक भूखी रहूंगी लवड़े? फिर हंसते हुए चुप हो गई। एक दिन मैं वार्ड का राउंड करके ऑफिस लौटा ही था कि लोकेश मुस्कुराता हुआ मेरे पास भागा। यार, तूने तो मीरा के साथ इतना बड़ा स्टेप ले लिया, मुझे क्यों नहीं बताया? अब मिठाई तो खिला। तभी देखा कि मीरा हाथ में रंग बिरंगी मिठाइयों से भरा बैग लिए पास आ रही थी। वो थोड़ी शर्माते हुए मुझसे बोली, आरव, तुझे बुरा तो नहीं लगा ना? मैं बहुत खुश हुई आज, इसलिए मैंने हॉस्पिटल के सब कलीग्स को ट्रीट दे दी ताकि वे मेरी खुशी में शामिल हों। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी खुलकर काम करेगी, लेकिन फिर लगा कि ये खबर तो फैलनी ही थी। रूम में सुहानी ने मेज पर रखी मिठाइयों के ढेर को बिना भाव के देखा और मन में कहा, बहन की लोड़ी। दरअसल ये वही मिठाइयाँ थी जो मीरा ने भेजी थी, ये बताने के लिए कि आरव आखिरकार उसका बॉयफ्रेंड बन गया है। लीना ने खांसते हुए कहा, वैसे तो ये सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता है और अभी अभी शुरू हुआ है, शायद इसमें कोई खास इमोशनल बॉन्ड नहीं है। सुहानी की ठंडी आंखें उन मिठाइयों पर टिकी रहीं। उसके सिर में फिर से दर्द होने लगा। बहुत देर चुप रहने के बाद उसने अपने हाथ पर लगा आईवी नीडल खींचकर निकाल दिया और बिस्तर से उठ गई और कहा, बुन मराया आरव, चलो हम उत्तर शहर वापस चलते हैं। कुछ ही मिनटों में डॉक्टर हुड्डा और मैं घबराए हुए उसे रोकने पहुंचे, लेकिन सुहानी ने बस इतना कहा, मेरा कोई ऑफिस वर्क है। मुझे उसका व्यवहार समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा, बहन की लोड़ी, तूने कल वादा किया था ना कि तू बीमारी को और नहीं टालेगी, अगर इलाज नहीं हुआ तो तेरा शरीर कोलैप्स हो जाएगा। सुहानी ने ठंडी नजर से मेरी तरफ देखा और बोली, मैं अपना ट्रीटमेंट करवाऊं या ना करवाऊं, इससे लवड़े तेरे को क्या? उसका ये रूप पिछली रात के समुद्र किनारे वाले से बिल्कुल अलग था। सुहानी ने सॉरी कहा और मुड़कर चलने लगी। मैं उसकी जिद पर परेशान हो गया। मैंने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। तेरी बीमारी अगर अब नहीं रुकी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन सुहानी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था। उसने कहा, आरव, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी से पूरी तरह आउट हो जाऊंगी, तो अब तुम मेरी जिंदगी में हस्तक्षेप मत करो। मैं गुस्से से बौखला गया। बहन की लवड़ी, बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी मत कर। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू जानती ही नहीं कि ये बीमारी कितनी खतरनाक है। शाम को जब ड्यूटी खत्म हुई तो मैं सड़क किनारे मीरा का इंतजार कर रहा था ताकि हम साथ में घर जाएं। तभी आरव के पापा का फोन आया, गणमरे, घर कब आ रहा है? मैंने कहा, बस पापा, आ ही रहा हूँ, लेकिन मीरा अभी तक नहीं आई। जैसे ही मीरा आ जाएगी हम सीधे घर पहुंचेंगे। अचानक एक काली कार तेज स्पीड से आई और सीधा मुझे टक्कर मारने के लिए बढ़ी। मैं फोन थामे वहीं खड़ा था, मेरी आंखें फैल गईं। अगले ही पल मीरा ने दौड़कर मुझे पीछे खींच लिया, लेकिन उस कार ने स्पीड कम नहीं की और रात के अंधेरे में गायब हो गई। मीरा कांपते हुए मुझे कसकर गले लगा लिया और बोली, आरव, तू ठीक तो है ना? मैंने अपने कांपते हाथों को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ।
जब पुलिस ने आकर सीसीटीवी कैमरा देखा तो पता चला कि उस कार का नंबर प्लेट फेक था। ड्राइवर को ढूंढना बहुत मुश्किल था। पुलिस ने कहा, आप लोग पहले घर जाओ, अगर कोई अपडेट मिली तो हम आपको बता देंगे। घर जाते हुए मीरा के चेहरे पर वो हमेशा वाली खुशी नहीं थी, बल्कि गहरी चिंता थी। विला के सामने पहुंचकर मीरा ने बड़ी मुश्किल से एक मुस्कान बनाते हुए कहा, आरव, आज रात का डिनर मैं मिस करूंगी, घर पर कुछ काम आ गया है, फिर कभी प्लान करते हैं। इतना कहकर वो कार में बैठ गई और सीधे एक होटल के स्वीट के सामने पहुंची। जिस शख्स ने दरवाजा खोला, मीरा ने उसे बिना कुछ कहे जोरदार खींच के बस एक थप्पड़ मारा। सामने वाले आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सुन्न खड़ा रहा। मीरा जी, आप आखिरकार मुझसे मिलने आ ही गई। मीरा गुस्से से बोली, समीर लवरे, तू मरना चाहता है? मेरे ऊपर हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई? समीर की आंखों में भारी मजबूरी थी। उसने कहा, बाबा का टाइम खत्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं आपको वापस लेकर आऊं, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मीरा ने ठंडे लहजे में कहा, मैंने साफ कह दिया था कि मुझे अंबानी परिवार से कोई इंटरेस्ट नहीं है। समीर ने कहा, मीरा जी, आपको अंबानी परिवार से इंटरेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन अंबानी परिवार के लोग आपको और बाबा को छोड़ने वाले नहीं हैं। वो आपको न तो एक साधारण डॉक्टर रहने देंगे और न ही जिस आदमी से आप प्यार करती हैं उसे बचा पाएंगे। अंबानी परिवार के रीति रिवाज तो बखूबी जानती हैं। ये सुनकर मीरा ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा। अगली सुबह जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मुझे अचानक पता चला कि मीरा ने सबके सामने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है और सुबह सुबह उसने रेजिग्नेशन देकर हॉस्पिटल भी छोड़ दिया है। उसी समय दूसरी तरफ सुहानी अपने हाथ में मिली इंफॉर्मेशन को देखकर बहुत खुश हो रही थी। हॉस्पिटल में मेरे कॉलीगीज की दयालु नजरों का सामना करते हुए मैं चुपचाप कपड़े बदलकर ड्यूटी के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस पहुंचा, डॉक्टर हुड्डा मेरे पास आए। उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल मुझे उत्तर शहर 3 महीने ट्रेनिंग के लिए भेज रहा है। मैंने मना करने के लिए अपना जबड़ा खोला ही था कि डॉक्टर हुड्डा ने कहा, उत्तर शहर जाकर तू काम के साथ ट्रेनिंग भी कर लेना और वहां पे माइंड भी शांत हो जाएगा। वैसे भी यहाँ हॉस्पिटल में तेरी और मीरा के बारे में बातें चल रही हैं, तो वो भी रुक जाएगी। और दूसरी बात, तू तो सुहानी को पहले से जानता है, उसका ट्रीटमेंट भी बाकी है, तो तू वहाँ उसकी मदद भी कर देना, इससे तेरा डबल बेनिफिट हो जाएगा। मैंने कहा, लेकिन मुझे पंक्चर एक्यूपंक्चर नहीं आता और न ही मैं सुहानी के आसपास रहना चाहता हूँ। डॉक्टर हुड्डा ने उम्मीद से कहा, बेटे, एक्यूपंक्चर तो मैं सिखा दूंगा, वैसे भी तेरी समझने की शक्ति बहुत अच्छी है, एक बार बताऊंगा तो समझ आ जाएगा। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने हाथ हिलाकर मना कर दिया, माफ करना, आप किसी और को भेज दीजिए। डॉक्टर हुड्डा ने निराश होकर कहा, जब तू इतना मना कर ही रहा है तो मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगा। मैंने सोचा कि ये मामला यहीं खत्म हो गया है, लेकिन 3 दिन बाद सुहानी की एक और खबर इंटरनेट पर आ गई। शर्मा प्रोडक्शंस फिल्म ग्रुप के एक कर्मचारी करण ने फीनिक्स कंपनी की सीईओ सुहानी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन अटैक कर दिया है। फीनिक्स कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट लीना ने अनाउंस किया कि वे शर्मा प्रोडक्शंस के साथ सारे डील कैंसिल कर रहे हैं और अटैकर और शर्मा प्रोडक्शंस दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये खबर पढ़ते ही मैंने तुरंत भावना को फोन मिला दिया। भावना ने बताया, भाई ये सच है, करण को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दरअसल जब गुप्ता परिवार बर्बाद हो गया था, तब भावना ने करण से अपनी पुरानी दोस्ती के कारण अपने पिता विक्रम से विनती की थी कि वे करण को उनकी कंपनी में नौकरी दे दें, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि करण कुछ सालों बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुहानी पर हमला कर देगा। इस घटना की वजह से भावना के परिवार की कंपनी के शेयरों का दाम गिर गया। विक्रम हार्ट अटैक के साथ हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और भावना खुद कई दिनों तक आंख नहीं बंद कर पाई। अगर सुहानी ने कानूनी कार्रवाई करने पर इंसिस्ट किया तो भावना के परिवार की कंपनी तबाह हो जाएगी। ऑलराइट, ये पार्ट भी खत्म। अब अगला पार्ट 200 लाइक पर ही लाऊंगा और अभी तक के सभी पार्ट इस प्लेलिस्ट में हैं, तो चेक करो। तब तक के लिए बाय बाय।